जब आप किसी बच्चे को शय दे देते हैं ना, तो फिर उसके बाद आपको उसको समझाने में और तमीज़ दिलाने के अंदर बड़ी मुश्किलात होती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो भाई पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे लोग जो हैं जाहिलों को सपोर्ट करके और सरों पे बैठा रहे थे, सर के ताज बना रहे थे और लव यू, ये लव यू, वो लव यू, आपके व्लॉग्स बहुत प्यारे हैं, 40-40 मिनट की वीडियो सुबह से लेके रात तक सिर्फ यही काम रह गया है कि भाई 40 मिनट की वीडियो जाके देखनी है रजब भट्ट की लाजमी तौर पे। तो भाई देख लें आपका जाहिल आदमी क्या कर रहा है, भले कंडेम कर चुका हो, लेकिन एक बंदे की जहालत माशरे के लिए कितनी खराबी पैदा करती है, ये वीडियो देखें पहले। ये बड़ी माशरे के लिए कितनी खराबी पैदा करती है, ये वीडियो देखें पहले। तो जी ख़वातीनो हज़रात, ये है आपके प्यारे यूट्यूबर रजब भट्ट साहब, जिनको आपने सर का ताज अपना मुक़द्दस आलम बनाया हुआ था और पाकिस्तान के अंदर इनके अलावा कोई यूट्यूबर था ही नहीं जो कि इन जैसा चल पाए। चाहे वो डकी भाई क्यों ना हो, चाहे वो नादिर अली क्यों ना हो, चाहे कोई भी पाकिस्तान का ऐसा यूट्यूबर हो, जो भी इसके सामने आता था वो फेल हो जाता था और इसका मुकाबला किसी से नहीं कर पाता था कोई भी। क्यों? आपने इसको खड़ा किया था, आपने इसको सपोर्ट किया था, आपने इसको लाड दी थी, जहालत से उठा के, गरीबी से उठा के इसको आपने करोड़पति दिखाया, करोड़पति बनता हुआ दिखाया, आपने इसको सर पे बिठाया और उसका नतीजा क्या मिला कि भाई ये आप ही को पकड़ के मार रहा है, आप ही की सुताई कर रहा है। भाई इस जैसे जाहिलों को जब आप सपोर्ट करते हैं ना, तो आपको बड़े सोच समझ के करना पड़ता है कि यार मैं जाहिल आदमी को तो लेकर आ रहा हूँ, लेकिन इसके फायदे जितने हैं उसके अगर मैं डिसएडवांटेजेस देखना शुरू कर दूं, तो फिर मुझे पता लगेगा कि भाई इसके फायदे कम है और डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आती। मैंने 10 दफा बोला, लोगों से मैंने पूछवाया कि भाई ये अपनी आंखें बेगम दिखा रहा है, वाइफ दिखा रहा है, अपनी बहनें दिखा रहा है, नाच गाना दिखा रहा है औरतों का, अपनी माँ को जो है 24 घंटे दिखा रहा है, कंटेंट के लिए बाप का कान मरोड़ रहा है, लेकिन आपको उस चीज की समझ में नहीं आई। आपने बोला नहीं, हम तो देखेंगे रजब भट्ट ये, रजब भट्ट वो, हम उससे बड़ा प्यार करते हैं। भाई ऐसा प्यार किस काम का कि वो आप ही को आके मारे, आप ही को गाली बके, आप ही की सताई करे। भाई ये जो मेंटेलिटी है ना पाकिस्तानियों की, इसको समझना पड़ेगा कि भाई अगर आपको अपने माशरे में बिगाड़ चाहिए ना, तो फिर आप ये सब चीजें करें, इन जैसे लोगों को सपोर्ट करें, माशरा आपका A1 टॉप क्लास का जो है ना बिगड़ा हुआ बनेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई माशरे के अंदर सुधार हो और आने वाली नस्लों के अंदर सुधार हो, तो थोड़े अच्छे कंटेंट क्रिएटरों को सपोर्ट करें। थोड़े नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे कंटेंट क्रिएटरों को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लिए भाई आपका थोड़ा बेहतर यूट्यूबर यही है, समझ रहे हो? आपका जो सबसे टॉप नॉच लेवल का यूट्यूबर है ना, वो यही है भाई। इसके अलावा आपके पास कोई है ही नहीं। आप चाहो इंडिया के अंदर, अगर आपको ऐसी नल्ले किस्म के लोग मिलेंगे ना, अगर कोई जाहिल पेंडू लोग अगर वीडियो बना रहे हैं और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया के अंदर अपना नाम बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो आपको कई नाम ऐसे भी दिखेंगे जो कि पढ़ा लिखा कंटेंट, जो कि पढ़े लिखे लोगों से ताल्लुक रख रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों से कनेक्शन बनाते हुए मिल रहे हैं और पढ़े लिखे जो है ना आपको एक पॉजिटिव वे के अंदर कंटेंट दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसी किस्म के जाहिल लोगों को आपने प्रमोट किया है। पढ़ा लिखा तो कोई है ही नहीं, गारे नहीं आ रहे, कोई भी कॉम्पिटिटिव नहीं है भाई, इन लोगों का कंपटीशन ही नहीं है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि यार ये अच्छा कंटेंट बनाता होगा, भले आपको लगता होगा कि बड़ा अच्छा कंटेंट है, लव यू शव यू, बेगम उसकी पसंद आती होगी, बहन उसकी पसंद आती होगी, लेकिन हम कोई दूसरा बंदा ही नहीं दिखा सकते उसके लेवल का कि भाई वो जो है ना जाके उसकी वीडियो देख लो, वो अच्छा कंटेंट बनाता है। क्योंकि लिए दोनों का मयार अलग किया हुआ है, वो भी आपने। जब आपने ही मयार अलग किया हुआ है, तो आप ही का फैसला आपको फ्यूचर में मिलेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब आपकी औलादे बिगड़ेगी, आपकी औलादे आएंगी, अपनी वालदा को दिखाएंगी, अपनी बहनों को दिखाएंगी और बहनों को सोशल मीडिया के ऊपर लाएंगी और अपनी बेगमात को उठा के सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट जैसा यूज करने में काम लेकर आएगी, तो फिर क्या होगा कि भाई आप बोलेंगे यार ये मेरी औलाद ही है ना, ये मेरी ही औलाद है। तो फिर आपको इस चीज पे सोचने में मजबूर हो जाओगे कि यार ये क्या मेरी औलाद है ऐसे काम कर रही है। तो भाई हाँ, वो आप ही की औलाद होगी, क्योंकि ले भाई आपने जब ऐसे लोगों को देखना नहीं छोड़ा, जब आपने इन जैसे लोगों को डिमोटिवेट नहीं किया, आपने इन जैसे लोगों के कंटेंट को बायकॉट नहीं किया, तो आपकी आने वाली नस्लें क्या अच्छा कंटेंट बनाएंगी?
कुछ नहीं बनाएंगी, कख नहीं बनाएंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई आपकी आने वाली नस्लें सुधरी हुई पैदा होंगी इनका कंटेंट देख के, जो बच्चे अभी छोटे उम्र के अंदर बैठ के इनका कंटेंट देख रहे हैं, वो अच्छा कंटेंट देख के इनसे सीखेंगे, इंस्पायर होंगे, इंस्पायर नहीं होंगे, एक्सपायर होंगे। और ऐसा एक्सपायर होंगे कि कभी भी रिन्यू होने का उनका टाइम ही नहीं आएगा।